बेटा, इस सब की क्या ज़रूरत थी? हम तो खालिद भाई से मिलने के लिए आए थे। वैसे भाभी माजरत चाहते हैं कि पहले नहीं आए। हमें तो पता ही नहीं था कि खालिद भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो अलिशबा और यासिर घर आए तो उन्होंने बताया। भाई साहब, ये तो मुंतहा का काम था ना, आपको खबर देती। हम लोग इतनी परेशानी में कहाँ इधर उधर लोगों को खबर देते फिरते। मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी आंटी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मसरूफियत में कभी कभी भूल जाती हैं ऐसी बातें। अरे भाई साहब, ऐसी भी क्या मसरूफियत, इसने तो सिर्फ घर को ही देखना था ना, बाकी सब कुछ तो मैं और अयान ही कर रहे थे। और वो भी ये किचन की जिम्मेदारी मानू पर डालकर ऑफिस चली गई। सॉरी आंटी, वो जाना ज़रूरी था। 1 घंटे के लिए गई थी, वो फाइल थी ऑफिस में चाहिए थी और चाबी मेरे पास होती है तो, वरना तो मैं नहीं जाती। वो बेटा, भाई साहब अगर जागे हों तो मैं मिल लूँ उनसे। अंकल अभी तो सो रहे थे, आप 1 सेकंड बैठे, मैं देखता हूँ। वैसे बुरा मत मानिएगा, घर की बहू को जिम्मेदार होना चाहिए। मेरा बच्चा बेचारा बस मारा मारा फिरता रहा। जाहिर है बेटा है, उसी ने करना था सब कुछ। लोग तो अपने काम निपटा रहे थे। जी माशाल्लाह, बहुत सादतमंद बच्चा है आपका। हाँ, लेकिन लोगों को कदर नहीं है उसकी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और वजाहत तो हमेशा ही तारीफ करते हैं उसकी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर से हमारी बारी भी आ गई खुशखबरी सुनने की। बहुत मुबारक हो। आपको किसने बताया? हेलो बेटा, पता चल ही जाता है। जब माँ बाप से पहले किसी और को खुशखबरी दोगे तो वो हमें जताने के लिए बताएंगे तो सही। इस तरह हमें पता चल गया। अपने माँ बाप से ज्यादा बीवी के माँ बाप इतने अहम हो गए कि इतनी बड़ी बात तुमने उन्हें पहले बताई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपसे ज्यादा अहम मेरे लिए और कौन हो सकता है? मुझे तो खुशखबरी सुनाने सबसे पहले आपके पास ही आना था, लेकिन अलिशबा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इसे इसके घर ले गया। फिर वहाँ खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा वहाँ से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन फिर ऑफिस एक बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। अब इसे डायरेक्टली आप लोगों के पास ही लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर सकूँ। अगर तुमने अपने तमाम रिश्तों को उनकी अपनी असल जगह पे रखा होता तो आज तुम्हें इतनी लंबी वजाहतें पेश करने की जरूरत न पड़ती। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना दुख और सदमा हुआ है जब तुम्हारी सास ने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी। अरे छोड़ें भाभी जान, क्या फर्क पड़ता है इनको। माँ बाप की अहमियत का पता हो ना तब। ऐसी बात नहीं है फुप्पो। देख लिया आपने, बजाय इसके कि ये लोग हमें मुबारकबाद दें, हमारी खुशी में खुश हों, बल्कि उल्टा शिकायतें कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया अगर मैंने अपनी अम्मी अब्बू को पहले बता दिया तो? अगर इतने ही बुरे हैं तो यहाँ क्यों बैठी? जाओ ऊपर, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए। ये मिठाई लाया था आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? ठीक हो? मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। तुम कब दे रही हो खुशखबरी? शादी तो हम दोनों की साथ ही हुई थी ना। अलिशबा, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह इसे भी नवाज देगा। जी अम्मी, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। अंकल
अब वो उड़ गए, अगर आप मिलना चाहें तो आज। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मिल लेते हैं। आप चाहे। हम जरा भाई साहब से मिल के आ रहे हैं। वैसे ये बात तो कई बार मेरे जहन में भी आई कि मैं अयान से बोलूं कि मुंतहा को किसी लेडी डॉक्टर को दिखाए। फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि अलिशबा के यहाँ भी तो कोई खुशखबरी नहीं है। हो सकता है आपके ख़ानदान में ये खबर देर से ही मिलती हो। खैर, इनकी बीमारी से फुर्सत मिले तो मैं खुद लेकर जाऊंगी मुंतहा को डॉक्टर के पास। जाहिर है इकलौता बेटा है मेरा अयान, हमारी नस्ल तो उसकी औलाद से ही चलेगी ना। आप लें नाम। जी। ठीक ही तो कहा है अलिशबा ने, मुंतहा बड़ी और खुशखबरी सुना दी अलिशबा ने। माँ क्या कह रही हैं आप कि मुंतहा बड़ी है तो इसका मतलब कि मुंतहा पहले खुशखबरी सुनाएगी? और नहीं तो क्या। पहले मेरे जहन में भी आया कि मैं तुम लोगों से पूछूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि अभी तो अलिशबा के यहाँ भी कोई खुशखबरी नहीं। लेकिन अब सुन लिया ना ताना अलिशबा से। कौन सा ताना? अलिशबा तो बावली है, वो तो कुछ भी कहती रहती है। तुम हो ही बेवकूफ, तुम्हें तो कुछ समझ आएगी नहीं। क्या मेरे कोई अरमान नहीं होंगे कि मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाऊं? माँ अभी अब आपने अरमान जो है ना वो आप अपने दिल में रखें और मुझे परेशान मत करें प्लीज। नो, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? अब भाभी जान बन जाएंगी पहले दादी। अपनी बहन से ही सारी बकवास करने के लिए तुमने कहा था ना? कैसी बकवास? अरे यही जो भी उसने की है। मैं क्यों कहूंगी अयान? मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मुझ पर प्रेशर डालने के लिए। कैसा प्रेशर? अम्मी ना मेरे पीछे पड़ गई हैं। इतनी मुश्किलों से डाला है मैंने उन्हें। तो आप उन्हें बोल देना कि आपको बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, तुम तो चाहती यही हो कि सबको पता चल जाए और सब मिलके मुझ पे प्रेशर डालें। अयान, मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। प्लीज, अगर आप एक दफा नहीं जाएंगे तो मैं 10 दफा नहीं जाऊंगी। मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहती। वरना सबाइश रिश्ते से तो बेहतर है कि रिश्ता खत्म ही कर दिया जाए। तुम क्यों आई हो यहाँ? जहाँ तुम वहाँ हम। बस कर दो अपने ये फिल्मी और ड्रामाई डायलॉग बोलना। मैं तो बोलूंगी, तुम्हें देखते ही मेरे मुंह से फिल्मी डायलॉग, अफसानी जुमले खुद ब खुद निकल आते हैं। सानिया, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जा रही। तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरा पीछा छोड़ दो। छोड़ देते अगर मुझे ये पता नहीं होता कि तुम भी अपनी बीवी से बेजार हो। जब तुमने उसे दिल से कबूल नहीं किया तो गले में पड़ा ढोल क्यों बजा रहे हो? बस बंद करो अपनी। क्यों? हकीकत नहीं है क्या ये? मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारा हर मामला उसी दिन मेरा हो गया था, जिस दिन से मैंने मोहब्बत के मायने जाने। ये और बात है कि तुमने मेरी मोहब्बत को कभी अहमियत नहीं दी, ना ही कभी उसकी कदर जानी। वरना मैंने हमेशा तुम्हारे कदमों में अपनी पलकें बिछाई हैं। बस कर दो यार, थक गया हूं मैं तुम्हारे ये ड्रामाई डायलॉग सुन सुन के। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वरना तुम्हारी बेरुखी पर तुमसे गिड़गिड़ा कर तवज्जो की भीख मांग रही होती। तुम्हारी बकवास सुननी नहीं है।
तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वरना तुम्हारी बेरुखी पर तुमसे गिड़गिड़ा कर तवज्जो की भीख मांग रही होती। मुमता, उठो उठो। मैं जानता हूं जब से हमारी शादी हुई है तुम एक लम्हा भी खुश नहीं रही हो, और कैसे रहोगी? तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो, मुझसे काबिल हो। मैंने फैसला कर लिया, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। तलाक चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें तलाक। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसा ही करूंगा। अयान, आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। बहुत जल्द तुम्हारा अरमान पूरा होने वाले मुंता। यही चाहती थी ना तुम? आपको किसने कहा मैं ये चाहती हूँ? सब जानता हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब देखता हूं, सब समझता हूं। अब्बा की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं खुद जाके बात करूंगा अब्बा से। तो बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। मुझे नहीं पता कि मैं आपके दिल में से अपने लिए बदगुमानी कैसे दूर करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब इसका कोई फायदा भी नहीं। जिस रिश्ते का वजूद ही ना हो उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने गम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने गम दिया, रब्बा रास्ता। क्या ऐसे क्या घूर रही हो? नहीं तो कहो तो अभी बात कर लूं जाके अब्बा से। अयान, क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें सोच लेते हैं आप? ख्याल भी कैसे आया आपको? तुम्हारे चेहरे पे बेजारी देख के। बेबसी भी हो सकती है ना? हो सकती है। कितनी बेबस होना तुम। पहले इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए मजबूरन शादी की और मजबूरन उसे निभा भी रही हो। कितना गलत सोचते हैं आप मेरे लिए। बिल्कुल सही सोचता हूं। माना मैं तुमसे कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन समझदार तुमसे ज्यादा हूं। जब सब कुछ आपने खुद ही सोच लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ दिन अगर ऑफिस नहीं जाओगी तो ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा तुम्हारा। अब्बा की कंडीशन का तुम्हें पता है। घर का सारा काम अम्मी अकेले कर रही हैं। उनकी एक टांग किचन में होती है, एक टांग अब्बा के पास। लेकिन तुम्हें इससे क्या? अयान, मैंने रात तक का खाना तैयार कर लिया है, परहेजी खाना भी बना लिया, नाश्ता भी बना के जा रही हूँ। घर में सिर्फ किचन के काम होते हैं क्या? हाँ, तो फिर नहीं जाती हो? नहीं नहीं प्लीज ये एहसान मत करना। ऑफिस जाओ भाई। तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो तुम्हारे बगैर ऑफिस बंद हो जाएगा तुम्हारा। आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम अंदर वॉशरूम में थी तो मैंने कहा इधर ही बैठ के वेट कर लेता हूँ। अच्छा। वैसे बड़ी बात है, घर तो आज बड़ा साफ लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। लग रहा है तुमने बड़ा काम किया सारा दिन। मैं और काम नहीं नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है, एक नई मासी मिल गई है, सारे घर के काम कर दिया करेगी, खाना भी बना दिया करेगी, और तनख्वाह सिर्फ 20,000। 20,000?
काम भी तो इतना सारा है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना, 20,000 तो कम से कम पहले पूछ तो लेती ना। ऑलरेडी इस जगह का किराया कम है, अब हम 20-20 हजार मासियों को दिया करेंगे यार। यासिर आप ना बहुत कंजूस होते जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? इस हालत में मैं सारे घर के काम करूं? रिश्पा, सब औरतें इस हालत में घरों के काम छोड़ थोड़ी देती हैं, सब करती हैं। हाँ तो सारी औरतें करती होंगी ना, मुझसे नहीं होते। जब मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमने उस मासी से कुछ बनवाया तो होगा ना? हाँ बनवाया, अभी टाइम तो होने दे खाने का। अच्छा ठीक है, फिर तब तक मुझे चाय पिलाता हूँ। वो यासिर, आप तो चाहते हैं आपके ऑफिस से आते ही ना मैं एक पैर पे खड़ी हो जाया करूं आपकी खिदमत के लिए। ये तुम्हारा घर है, तुमने ही करने हैं सारे काम। सारी दुनिया की औरतें करती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी काम करती हैं। नहीं मैं जता नहीं रही थी, मैं बस आपको बता रही थी कि मैं तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं ना। बच्चा तुम्हारा है नहीं कोई, अगर बच्चा होता ना सारी सारी रात बच्चा जगाता और दिन में तुम काम करती। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। बहरहाल औलाद चाहिए इस घर को, इकलौता बेटा है मेरा, उसी की औलाद से हमारी नस्ल चलेगी। तो खालिद की खिदमत से फुर्सत मिल जाए तो लेकर चलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास, पता तो चले कि मसला क्या है। वैसे इतनी बड़ी कमी के बावजूद भी भाभी के नखरे पूरे हैं। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है बीच में? भाई मुझे भी तो ख्वाहिश है कि मैं भाई के बच्चों के साथ खेलूं, वो मुझे फुप्पो बोले, मेरे भी कोई अरमान है। बन जाओगी फुप्पो, अभी दिन ही कितने गुजरे हैं। ले अभी तो आप खुद ही कह रही थी कि इतने दिन हो गए, अब मैंने कह दिया तो आप एतराज करिए। पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे उठने का वक्त है? हाँ दोपहर हो रही है। मम्मी मेरी 4 छुट्टियां हैं, आप तो हर बात पर ही एतराज करने लगी हैं। मुझे भूख लग रही है, नाश्ता बना दे। हाँ हाँ बना देती हूँ। बल्कि रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी, वरना उसमें भी मुझे बातें सुनने को मिलेगी अभी। नहीं मैं कह रही हूँ मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी थैंक यू सो मच, असल में ना मैं मजीद अम्मी की बातें नहीं सुनना चाहती, मैं बना लूंगी। अयान आपकी चाय। क्या हुआ है? मुंह क्यों बनाया हुआ है? मेरा मुंह ही बना हुआ। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चले किसी बहाने मेरा मुंह देखा तो आपने। हर वक्त तो चेहरे पे 12 बजे होते हैं, देख कर करूंगा भी क्या? इधर आना जरा। कहाँ गई हुई थी तुम? अपनी दोस्त के घर गई थी। टाइम देखा? कि कोई वक्त है घर आने का? दोपहर को गई थी मैं। कौन सी दोस्त है ऐसी? और ड्रॉप किसने किया तुम्हें? दोस्त ने ही वापस ड्रॉप किया। अरे नाम तो होगा ना उस दोस्त का, कौन है वो? क्या मतलब है आपके इन सवालों का? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? शक नहीं कर रहा हूं, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, नजर रखना मेरा फर्ज है। पहले अपनी बीवी पर तो नजर रखें, फिर मुझसे सवाल पूछिएगा। बीवी तो संभलती नहीं है, आए बड़े मेरी फिक्र करने वाले। ज्यादा जबान मत चलाया करो मेरे सामने, ये सब ना तुम्हारी वजह से सुनता हूं मैं। अयान मेरे जब्त को ना और ना आजमाए, वरना शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अरे बेटा तुम क्या यहाँ खड़ी बातें कर रही हो? जाओ ना किचन को संभालो जाकर। सालन ऐसा होता है? ये क्या है? शक्ल से ही बहुत बुरा लग रही है कि दाल ये। आप बगैर खाए कीड़े कैसे निकाल रहे हैं ये बताएं। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। प्लीज पानी देना मुझे, इतना नमक मसाला कितना तेज है यार। आपके ना यासिर बहुत नखरे। मेरे नखरे? जी मेरे नखरे। प्लीज खाओ,
और फिर मुझे बताओ कितने नखरे हैं मेरे। सही से लगाओ ना, लगाओ। अब बताओ कितने नखरे हैं मेरे। वो तो कह रही थी उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात का। क्या करे भाई, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कोई बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं घर आके हमेशा इस तरह के खाने नहीं खा सकता। हाँ तो ठीक है, फिर कोई अच्छा सा कुक रख दें आप मुझे। कुक रख लूं मैं? तुम क्या करोगी? तुम किस मर्ज की दवा हो? आप मुझे इस घर में खाने बनाने के लिए और सफाइयां करवाने के लिए लाए हैं। रिश्पा, मेरा काम है घर से बाहर जाके पैसे कमाना, जो कि मैं कर रहा हूं। तुम कम से कम घर तो संभाल ही सकती हो ना। सब लोग यही करते हैं, जिंदगी की गाड़ी ऐसी ही चलती है। जिंदगी की गाड़ी अगर इस तरह चलती है ना तो मुझे ये गाड़ी चलानी ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। अलिश्बा, 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 किसे कर रही है फोन? अपनी अम्मी को कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, उन पे भारी नहीं हूँ मैं। क्यों उन्हें बार बार फोन करके उन्हें तंग करती हो? क्यों उनकी जिंदगी में बेसुकूनी लाती हो? कोई बेसुकूनी नहीं आ रही उनकी जिंदगी में। अपने अब्बू को फोन करूंगी ना तो दौड़ते चले आएंगे मुझे लेने। और क्या कहोगी उन्हें? तुम उनके साथ इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि तुमसे घर के काम नहीं मैनेज हो रहे? उनको ना मेरी कंडीशन के बारे में पता है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जब तुम्हारी ये कंडीशन नहीं भी थी ना, तुम्हारा यही रवैया था। वो तो अम्मी थी बेचारी जो किचन संभाल लेती थी। मुझे अपनी अम्मी के ताने मत दिया करे, नहीं दिया करे, नहीं दिया करे। मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं। तुम्हें अलग रहने का शौक था ना, अब निभाओ ना। क्यों नहीं संभाला तुमसे घर? तो अलग घर में रहने की ख्वाहिश आप मेरे लिए सजा बना देंगे? सजा कहां से आ गई यार? सारी औरतें अपने घरों के काम शौक से करती हैं। कुछ तो घर के साथ साथ बाहर के काम भी करती हैं। अच्छा, तो साफ साफ कहे ना कि मुंतहा से शादी करना चाहते थे, नहीं हुई तो दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे, हो रहे दुख। आज अगर मेरी उससे शादी हो जाती ना, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल और कितनी आसान होती। क्या धमकियां दे रही थी बाहर तुम मुझे? ऐसा क्या करता हूं मैं जो तुम्हारे जब्त का इम्तिहान बन जाता है? और क्या करोगी तुम? क्या करोगी बताओ? आप दोनों बहन भाई मुसलसल मेरी जात पे कीचड़ उछाल रहे हैं और मैं खामोश रहूं? ये नहीं हो सकता अयान। सच जो है ना, वो कड़वा ही होता है। ये सच नहीं है। मैं इस लड़के को नहीं जानती, बस। तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी पैसा कमाने वाली लड़कियां जो है ना, वो कभी भी अपने से कम पढ़े लड़के को बर्दाश्त नहीं करती। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लड़कियां ना हर किस्म के लड़के को बर्दाश्त कर लेती हैं, चाहे वो जितना जाहिल, गंवार, अनपढ़ और निकट्टू ही क्यों ना हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? कि मैं जाहिल हूं, निकट्टू? मैंने मिसाल दी थी। क्या मिसाल दी है? ये मिसाल तो तुम्हारे अम्मा अब्बा को बतानी चाहिए, और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आए और अपनी बेटी को लेके जाए अपने। अयान, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, उनको परेशान मत करें प्लीज। नहीं, उनको बताते हैं ना फोन करके कि लड़कियां जो होती हैं वो कर लेती हैं गुजारा, जाहिल लोगों के साथ भी कर लेती हैं, बताते हैं ना। I'm sorry। क्या हुआ? क्या हुआ? अकड़ निकल गई तुम्हारी सारी? हाँ, माफ कर दे मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो भी मैं नाज कर रही है। उस्मानों को तो मैं देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। बेवकूफ मत समझना मुझे। और कितनी दूर है तुम्हारी दोस्त का घर? 4 गलियां घूम चुका हूं, तुम्हारे दोस्त का घर ही नहीं आके दे रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे किसी दोस्त से नहीं मिलना था। तो फिर मेरे साथ क्यों आई? चलो ना, कहीं चलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नाश्ता? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने नाश्ता नहीं किया। ज्यादा मेरी जासूसी मत किया करो तुम। जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनका ध्यान होता है, और तुम इसे जासूसी कह रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गई?
दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? बचपन से मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये अलग बात है कि तुम मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करते। क्या चाहती तुम मुझसे? तुम्हारा साथ। सानिया, मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, और ये भी जानती हूँ कि तुमने उसे दिल से कबूल नहीं किया। देखो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। वो तो तुम्हें खातिर तक भी नहीं लाती, तो तुमसे मोहब्बत क्या करेगी? मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत अंदर ही अंदर तोड़ रही है मुझे। तोड़ रही है? ठीक ठाक तो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत का रोग क्या होता है? तो भाई नहीं चाहिए मुझे मोहब्बत का रोग, और अभी जाके पप्पू से कहता हूँ कि तुम्हारी शादी कराए। बेहिस्संगी। तुम्हारी वजह से पूरा दिन खराब हो गया मेरा। इतने सारे काम थे, सब बर्बाद हो गया। अभी वापस लेता हूँ यहाँ से। हाँ सानिया, नाश्ता कर लो। तुम ही करो, ये कोई नाश्ते का वक्त है? मैं तो आयान के साथ सुबह सुबह पूरी हलवे का नाश्ता करके आई हूँ। सच में? क्यों, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? बहुत मजेदार था। बस आज के बाद बार बार लेकर जाएगा। ऐसा क्या हुआ है जो भाई तुम्हें बार बार लेकर जाएंगे अब? क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा भाई और मैं एक होने वाले हैं। सच? बहुत जल्द तुम्हें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती सानिया, मैं कितना खुश हूँ ये बात सुनकर। तुम्हें पता है, मैं चाहती थी कि तुम ही मेरी भाभी बनो, लेकिन बस इस अचानक की शादी ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। चलो कोई बात नहीं ना, जो बीत गया सो बीत गया। अब आयान को भी एहसास हो गया है कि उसने मुझे नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी के साथ बहुत बुरा किया, और मेरे साथ भी। मैं बहुत खुश हूँ आज। तुमने ये सुबह सुबह मुझे खुशखबरी सुनाई है ना, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा अब मेरा। चलो इसी खुशी में एक अच्छी सी चाय पिला दो। ये पी लो, अब ये भी आइए। यही पी लेते हैं। वैसे चाय अच्छी बनाती है ये मुंतहा? हाँ, चाय ही अच्छी बनाती है बस। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, कैसी हैं आप? क्या बात है मुंतहा, सब ठीक है ना बेटे? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? आवाज को क्या हुआ है तुम्हारी? वो बस फ्लू हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? कहाँ हो बेटे, दफ्तर में हो क्या? नहीं नहीं, मैं घर पे हूँ आज, ऑफिस नहीं गई। और आप बिला वजह परेशान ना हो, आपकी याद आ रही थी, बस वैसे ही फोन किया मैंने। देखो बेटे, प्लीज अपनी माँ से कुछ मत छुपाना। मैं और तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम अपने ससुराल में ज्यादा खुश नहीं हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। और ये किसने कह दिया आपसे? तुम्हारी सास जरा सख्त मिजाज है ना? अरे नहीं, वो वैसे ऐसे लगती हैं, लेकिन दिल की बहुत नरम है। आपको पता है, कभी कभी तो वो मानो यान को मेरी वजह से डांट भी देती है। वाकई? मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? पता नहीं बेटे,
मुझे और तुम्हारे बाबा को ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है। नहीं, कोई ज्यादती नहीं की। मेरा जोड़ जहाँ लिखा था वही मेरी शादी हुई है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, तुम्हारे ससुर की तबीयत ठीक हो जाए ना तो कुछ दिन के लिए आके हमारे पास रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती अम्मी, यहाँ बहुत काम है। मुंतहा, अब जी आंटी आ रही हूँ, 2 मिनट बस। अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अलिशबा, अलिशबा, ये मैं चेक रख के जा रहा हूँ। बेजाद साहब आएंगे, घर का किराया है, याद से दे देना उन्हें। हाँ ठीक है। ऑफिस जा रहा हूँ मैं, इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। रोज की यही कहानी है आपकी। और तुम्हारी भी रोज की यही लापरवाही है। अब ऑफिस से देर नहीं हो रही। जा रहा हूँ मैं। बस मेरी बात गौर से सुनो, कैश का चेक है, बेजाद साहब को उनके हाथ में पकड़ाने मासी के आने से पहले, ठीक है? इसको संभाल के रखना है। हाँ ठीक है। सुन रही हो? हाँ। जा रहा हूँ मैं। घर तो तुमने बड़ा अच्छा सजाया है। हाँ, एक ही तो शौक है मुझे, घर सजाने का। और तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। मजाले की किसी बात से इनकार करती हूँ, जो चीज़ कहती हूँ यूं दिला देते हैं। यासिर तो बहुत ही कंजूस है, कोई भी फालतू चीज़ मुझे लेने ही नहीं देते। वो तो मुझे तुम्हारे लाउंज को देख के अंदाज़ा हो गया था। मजाले की एक भी सजावट की चीज़ों हद है भाई। हाँ, वो असल में ना अपने घर वालों के कहने में आ जाते हैं। हमने घर भी बड़ी मुश्किल से शिफ्ट किया था। तो इसमें तुम्हारा ही कसूर होगा ना, तुम्हें इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए। और शौहरों को ना शुरू से ही सीधा रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर जी हजूरी की आदत डालोगी तो वही आदत पड़ जाएगी। अपनी चलाया करो। हाँ, तो मैं अपनी ही चलाती हूँ, किसी की भी नहीं सुनती। अरे भाई, क्या फायदा कि तुम अरमान ही ना निकाल सको अपने। जिद किया करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मोहब्बत होगी ना तो फौरी दिला देगा। नहीं, खैर ऐसी भी बात नहीं है। यासिर ना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये खाली खुली मोहब्बत का ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। और देखो, इन सब चीज़ों को तुम कितनी हसरत से देख रही थी, मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा था। सुनो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा कर दिया क्या? नहीं, क्रेडिट कार्ड की ना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है मैं मांग लेती हूँ। लो जी, बीवी होके भी तुम्हें मांगना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे वो ना मुझे माहाना पैसे भी देते हैं, और बल्कि आज उन्होंने मुझे चेक भी दिया है पूरे 1 लाख रुपए का। कह रहे थे कि बैंक जाके कैश करवा लेना। Really? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो चलो बस फिर इस तरह करते हैं कि शॉपिंग पे चलते हैं, और जहाँ से मैं सजावट की चीज़ें लेती हूँ ना, तो वहीं से तुम भी ले लेना, ठीक है? अब सोच क्या रही हो इतना? चलो चलते हैं, लेट्स गो। हाँ, चलते हैं। मानो, ये तुम क्या अपने कमरे में घुसी रहती हो हर वक्त? घर और घर वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक है या नहीं? आपकी बहू कम थी जब आपने भी मुझे जली कटी सुनाना शुरू कर दिया? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मुंतहा ने? अभी ऊपर अब्बा से मेरी बुराइयां कर रही थी वो। कैसी बुराइयां? यही कि मैं कामचोर हूँ, निकम्मी हूँ, घर में कुछ भी नहीं करती, और हमने उनके कंधों पर सारा घर का बोझ डाल दिया। मुंतहा ने ऐसा कहा? तो अम्मी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अब्बा के पास जाने ही क्यों देती हैं उन्हें? अरे वो जर्री आपा आ गई थी, उनके पास मैं बैठ गई, वरना तो तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा के लिए खाना मैं ही लेकर जाती हूँ। वैसे ये जर्री आंटी भी ना 1 नंबर की चिपकू है।
कब से मैं देख रही हूँ कि वो आपके पास से जाएं तो मैं आपको भाभी की ये बात आके बताऊं। अच्छा चलो अपने कपड़े समेट लो। ये तुमने क्या बात की है खालिद से? कौन सी बात है आंटी? आपने अब्बू से मेरी शिकायतें नहीं लगाई? कह दें आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने तो अंकल से कोई भी ऐसी बात नहीं की, और मैं क्यों करूंगी, वो तो खुद ही। तौबा तौबा, कितनी बड़ी झूठी हैं आप। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अम्मी मेरे मुंह पर मुकर गई है, मैंने खुद सुना है इन्हें। देखो मुंतहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इधर की बात उधर करने से गुरेज करो। जब मैं ऐसी कोई बात की ही नहीं तो मैं मानो वो गलत फहमी हुई है आंटी। आ लेने दो, आ जाए आन को। इतनी छूट दे रखी है तुम्हें, तौबा है। इकलौती नंद बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। जब मैंने कोई बात ही नहीं की तो आप क्या बात करेंगे यहाँ से? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत खूब है। ठीक है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ऐसा क्यों नहीं करती हैं, आप जाके खुद अंकल से पूछ लें। अब क्या फायदा पूछने का अब्बू से, आपने तो उन्हें पहले ही चढ़ा दिया मेरे खिलाफ। नहीं, मेरी जबान वो क्यों बोलेंगे, वो तो तुम्हारे अब्बू भी है ना, तुम्हारे अब्बू तो ज्यादा है, तो वो इंसाफ करेंगे। अच्छा भाई, खत्म करो इस मामले को, और आइंदा ऐसा ना हो, एहतियात करना। अब ना मैं सुनूं तुम्हारे मुंह से ऐसी वैसी कोई बात। चलो मानो। क्या हो गया भाई, कहाँ रह गया ये आयान? ना फोन कर रहा है ना फोन उठा रहा है। तुम्हारे अब्बा भी इतने परेशान हो रहे हैं। वो अम्मी आ जाएंगे, कहीं काम वाम में फंसे होंगे, बिला वजह में टेंशन ले रही हैं आप। हाँ, बड़ा काम करता है ना तुम्हारा भाई। तुम जब भी कोई बात करना ना बस बेतुकी करना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अम्मी तुमको पसंद नहीं करती। अगर तुम ये सब कुछ ना करती ना तो आज तुम मेरी भाभी होती। इन्हें तो बिला वजह का बहर है मुझसे। चुप कर जाओ। क्यों? अरे अयान, कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही थी, कितनी परेशान हो रही थी मैं। अरे भाई कुछ बोलो भी, कहाँ रह गए थे? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं प्लीज, अभी कोई बात नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत परेशान हूं। हाँ भाई परेशान तो होंगे, इतनी शानदार बीवी जो मिली है। बकवास बंद कर अपनी। अरे बहन पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? रहने दे अम्मी, इनका ना इस घर में सिर्फ मुझ पर रोब चलता है, और तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। बीवी तुम्हारी संभलती नहीं है और रोब डालते हो तुम। अम्मी खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त चुप हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि परेशानी है क्या। दुकान चल गई हमारी,
जल गई हमारी दुकान, सारा माल जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।